बहुपद नामक अध्याय में आज विद्यार्थी बहुपदों में विभाजन एल्गोरिथ्म सीखेंगे। विभाजन अर्थात भाग की क्रिया। भाग की क्रिया के लिए बच्चों आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष या शेषफल। अगर इसको हम बीजीय व्यंजकों या बहुपदों के स्वरूप में लिखना चाहें तो उन बहुपदों का सूक्ष्म नाम जैसे लिख दिया गया पी ऑफ एक्स बराबर भाजक को कहा गया क्यू ऑफ एक्स इंटू भागफल को कहा गया आर ऑफ एक्स और प्लस शेषफल को कह दिया गया एस ऑफ एक्स। तो समझना यहाँ कुछ क्या जरूरी है बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि जैसे आपको पता है हमने एक संख्या ली 17 और इस 17 में हमें 4 का भाग लगाना है। अब यह हम अंकगणित की संख्या के माध्यम से इसलिए बच्चों को समझा रहे हैं ताकि आपको बात पूरी समझ में आए और एक एक पद का आपको सही से अर्थ समझ में आए। तो 4 का भाग हम 17 में लगाना चाहते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग लगाया जा रहा है वह संख्या पहली संख्या से बड़ी या बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी संख्या में 4 का भाग लगाना चाहते हैं तो वह संख्या या तो 4 हो तो 4 एकम 4 चला जाएगा और या तो फिर 4 से बड़ी हो तो पहाड़ा चला जाएगा। अगर इस जगह हम 4 से छोटी संख्या रखेंगे तो फिर भाग की क्रिया संभव नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो संख्या है जिसको भाज्य कहा जाता है, भाज्य क्या होना चाहिए, हमेशा भाजक से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो एक कंडीशन हमारे पास निकल के आई कि जो पी ऑफ एक्स है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये क्यू ऑफ एक्स से बराबर अथवा बड़ा होना चाहिए। तो इसी सूत्र में एक शर्त निकल के आई कि क्यू ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो पी ऑफ एक्स से छोटा हो या उसके बराबर हो अथवा उल्टा हम कहेंगे पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के बराबर अथवा बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, अब हम 4 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो देखिए हम जानते हैं 4 3 12 4 चौको 16 4 पंचे 20, पांचवा पहाड़ा ज्यादा हो गया तो 4 चौको 16। तो यहां पर 4 क्या आया, भागफल आ गया और यहां पर 1 क्या बचा, शेषफल हो गया। अच्छी बात है। तो अब देखिए जब हमने 4 का भाग 17 में लगाया था तो शेषफल कितना आया था, 1 आया था। अगर हम 4 का भाग 19 में लगाएंगे तो भी 4 चौको 16 जाएगा और भागफल 3 बचेगा। 4 का भाग अगर हम 20 में लगाएंगे तो 4 पंचे 20, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। 4 का भाग हम 21 में लगाएंगे तो 4 पंचे 20, कितना बचा, 1 बचा। अलग अलग हम प्रयोग करके देख रहे हैं। 4 का भाग अगर हम 22 में लगाएंगे तो 4 पंचे 20, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है ना। 4 का भाग हम 23 में लगाएंगे तो 4 पंचे 20, कितना बचा, 3 बचा। 4 का भाग हम 24 में लगाएंगे तो 4 छंग 24, कितना बचा, 0 बचा। तो इसका प्रकार हम देख रहे हैं शेषफल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 0 बचा, 3 बचा, 0 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 3 बचा। तो जो शेषफल आ रहा है वो इस भाजक से छोटा आ रहा है। कहीं भी देखो 4 नहीं बचा। जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 0 से लेकर
3 तक। तो हमेशा क्या होगा, जो तुम्हारा शेषफल है एस ऑफ एक्स, ये क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, नंबर 1। तथा जो ये तुम्हारा एस ऑफ एक्स है, ये क्या होगा, पी ऑफ एक्स से छोटा होगा, पी ऑफ एक्स से छोटा होगा। ये ध्यान रखना है कि जो शेषफल है भाजक हमारा क्यू ऑफ एक्स था, क्यू ऑफ एक्स से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, जिससे हमने भाग लगाया था। ये तो भाज्य है। भाज्य क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक। भागफल जितनी बार पहाड़ा जाता है वो होता है। तो ये प्रमुख बातें थी जो विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब इसके साथ ही अगर किसी प्रश्न में भाज्य और शेषफल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, भाज्य और शेषफल, ठीक है ना, और भाजक के द्वारा फिर भागफल निकालने को कहा जाए, तो फिर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम भाज्य, ये शेषफल का पक्षांतर कर दो, माइनस शेषफल, तो बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा, भाजक इंटू भागफल। अगर किसी प्रश्न का शेषफल हमको पता है तो हम क्या करेंगे, भाज्य से उसको घटा लेंगे और जो चीज बचेगी उसमें भाजक का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और एक बात विशेष ध्यान रखिए, पी ऑफ एक्स का क्यू ऑफ एक्स से पूर्णतया विभाजित पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से पूर्णतया विभाजित होने के लिए शेषफल शून्य होना जरूरी है। जैसे अभी हमने उदाहरणों में देखा था कि देखो, हमने जब 4 का पहाड़ा 20 में पढ़ा तो शेषफल कितना आया था, 0। तो जब शेषफल 0 आया तो हम क्या कहेंगे, 20 में 4 का भाग चला जाता है, या दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, 20 4 से विभाज्य है, 20 4 से विभाजित होता है। जैसे 24 4 से विभाजित होता है, ठीक। तो कोई संख्या अगर किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है तो वहां की कंडीशन क्या होती है कि शेषफल शून्य होता है। तो शेषफल शून्य होना जरूरी है, काहे के लिए, कि जब भाज्य को कहा जाए कि ये भाजक से पूर्णतया विभाजित है। तो ये आपका महत्वपूर्ण नियम था, इसको आपने सीखा। अब इसके बाद आप प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आ गया, अब देखिए यहां पर दिया गया पी ऑफ एक्स और क्यू के बजाय दे दिया गया है जी ऑफ एक्स। कोई चिंता की बात नहीं है। बहुपदों में हम देख रहे हैं कि यह बहुपद बड़ा है और यह बहुपद छोटा है। पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देना है, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देना है। तो हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स बराबर, ये कार्य हमको करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से काहे में भाग लगाना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से, इसमें हमको इसका भाग लगाना है। तो देखिए, जैसा कि अंक गणित में जब आप भाग लगाते थे तो वहां पर करते क्या थे, जब आप अंक गणित में भाग लगाते थे तो वहां पर आप भाग लगाने में
जैसे आपको कोई संख्या दे दिया जाए कि 88 का आप भाग लगाइए 6, 9, 8, 3, 4, 5 इतनी बड़ी संख्या में, तो अब 88 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, तो आप क्या करते थे, वहां पे इस दहाई का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा 6 में जाएगा नहीं, 69 में लगाते थे। 8 अट्ठे 64, 8 का पहाड़ा 69 में लगाते थे। 8 अट्ठे 64, 8 बार गया। अभी हमने क्या किया, दहाई का पहाड़ा लगाया है यहां पर। अब जो 8 बार गया उसका यहां गुणा करके चेक करते थे कि 8 अट्ठे 64, वो 8 अट्ठे फिर 64, 64 और हासिल 6, 70, तो ये कितना आ गया 704। और यहां देखो क्या है 698। इसका मतलब क्या हुआ, ये 88 का पहाड़ा 8 बार नहीं जाएगा। तो अब क्या करोगे, जब 8 बार नहीं जाएगा तो आप 7 बार ले जाते थे। मतलब कहने का यह है कि जब कोई बड़ी संख्या का पहाड़ा आपको पढ़ना होता था तो उस समय आप पूरी संख्या का पहाड़ा न पढ़ करके दहाई या सैकड़े की तरफ की संख्याओं का जितना बड़ा पहाड़ा आपको आता हो, जैसे हमने कहा 488 का भाग लगाओ, तो अब 488 का पहाड़ा तो आता नहीं। मान लो तुमने इन 8 को छोड़ दिया तो अब 48 बचा। अब 48 का भी पहाड़ा नहीं आता है, तो फिर इस 8 को भी हमने छोड़ दिया। अब इस 4 सैकड़े से हम भाग लगा के देखेंगे 6 में, 4 एक कब 4 एक बार चला गया, तो एक बार इसका गुणा करोगे तो 488 में 1 का गुणा करने पे 488 आएगा, भाग चला जाएगा, अर्थात अब एक बार हम भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार हम जब बड़ी संख्याओं के भाग किया करते थे तो वहां पर क्या करते थे कि हम इकाई दहाई की तरफ की संख्याओं को छोड़कर इधर की ओर की जो संख्याएं होती थी उनसे पहले पहाड़ा चेक करते थे, फिर उसका गुणा, तब उसके बाद गुणनफल को देख लेते थे कि पहाड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब यहां बीजगणित में हमें क्या करना है, हमें इस बहुपद में, इसको हमने क्या कहा भाज्य, इस बहुपद से ये क्या है भाजक, भाग लगाना है। तो इस बहुपद की घात कितनी है 2, इस बहुपद की घात कितनी है 3, तो इस 2 घात वाले बहुपद से 3 घात वाले बहुपद में भाग लगाने की क्रिया करनी है। अन्य सभी पर हमें दिमाग नहीं लगाना है, अर्थात एक्स स्क्वायर का भाग हमें एक्स क्यूब में लगाना है। तो एक्स स्क्वायर का भाग जब हम एक्स क्यूब में लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यूब में लगाएंगे तो भाग के नियम बच्चों को पढ़ाए गए हैं कि भाग में घातें घटती हैं। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 में 2 गया 1, और 1 पावर दिखाई नहीं जाती, अर्थात क्या बार जाएगा पहाड़ा एक्स बार, तो एक्स बार पहाड़ा चला गया। अब इस एक्स का क्या करोगे, गुणा करोगे, एक्स का गुणा यहां करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का गुणा -2 में करोगे तो -2x। तो अब देखो ये -2x जो हम लिखेंगे उसके सजातीय पद के नीचे लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, घटाने की क्रिया, घटाने में क्या होता है चिन्ह बदलते हैं, ये कट जाएगा, 5 और 2 7x हो गया, इसको बुलाइए -3x स्क्वायर, इसको बुलाइए -3। पहला चरण हो गया। दूसरा चरण, एक्स स्क्वायर का भाग हमें -3x स्क्वायर में लगाना है, फिर हम अलग देख लेते हैं, -3x स्क्वायर में भाग लगाना है एक्स स्क्वायर का। तो अब देखो एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा -3, तो ये पहाड़ा गया कितनी बार -3 बार। अब -3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो -3x स्क्वायर, -3 का गुणा -2 में करोगे तो +6 हो जाएगा, लिखा जाएगा सजातीय पद के नीचे। चिन्ह बदलेंगे, ये देखो कट गए, और यहां माइनस और माइनस समान चिन्ह होने के कारण जुड़ जाएंगे, और ये 7x हमने उतार लिया। अब हम यहां पे इसका प्लस चिन्ह लगाए तो भी प्लस है, नहीं लगाएंगे तो भी प्लस है। अब देखो इस बहुपद की घात 1 है, इस बहुपद की घात 2 है। अब इस 2 घात वाले बहुपद से 1 घात वाले बहुपद में भाग नहीं लगेगा, अर्थात अब ये जो बचा है ये क्या है, शेषफल है। ये आपका क्या है, शेषफल है। और ये आपका क्या है,
भागफल है। ये आपका क्या था? भाजक। ये आपका क्या है? भाजक। और ये क्या है? भाज्य। तो इस प्रकार हमने भाज्य में भाजक का भाग लगाया तो भागफल आया और हमें शेषफल प्राप्त हुआ। तो आप नीचे लिखेंगे, इसलिए P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x बराबर, रिजल्ट क्या आया? x माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया और प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। ये आपका सवाल पूरा हो गया। अब आते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल विद्यार्थियों के सामने आ रहा है और ये है आपका अगला प्रश्न। क्या है? P ऑफ x दिया है और Q ऑफ x दिया है। करना क्या है? वही भाग की क्रिया, तो फिर वही काम लिखेंगे। अब चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, P ऑफ x भागित Q ऑफ x बराबर, तो Q ऑफ x क्या है? 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, भाग लगाना है 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12। अब यहां भाग लगाते समय तुमको कुछ और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यह बहुपद अपनी घातों के उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। अवरोही क्रम में होना चाहिए, ये आरोही क्रम में, यहाँ x की 0 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात। तो इस बहुपद की घात है क्या? 2। जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। और यहां पर बहुपद की घात क्या है? 3, अर्थात एक्स स्क्वायर का भाग हम 15x क्यूब में लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा? 15, तो ए बचेगा। एक्स स्क्वायर का भाग x क्यूब में लगाएंगे तो x बार जाएगा। अब इस 15x का गुणा इस बहुपद में हमें करना है। तो चलिए एक पास से करते हैं। 15x का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30x। सजातीय के नीचे लिखो आकर के 30x। ठीक, यहां पर चिन्ह प्लस साइलेंट था और यहां पर हमको चिन्ह शो करना पड़ेगा। 15x का गुणा माइनस 2x में करो तो माइनस 15 दूनी 30 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर। अब 15x का गुणा इस प्लस एक्स स्क्वायर में करो तो यहां पर गुणांक 1 है, 15 एकम 15 एक्स क्यूब, 15 एक्स क्यूब। क्या करना है? अब घटाने के लिए चिन्ह बदलना है। अब यहां पर ये आपका कट गया, ये प्लस है, ऊपर माइनस है, बीच वाला चिन्ह बेकार हो जाता है। तो प्लस और माइनस घटने की क्रिया करेंगे 10x, तो ये आ गया आपका 10x, है ना? 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। और यहां पर ये भी घटने की क्रिया हो रही, माइनस वाले अधिक दिख रहे हैं तो माइनस 30 में से 13 घटाएंगे 17x, माइनस 12 को उतार लेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। इस एक्स स्क्वायर पद से 10x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो 10 बार आपका चला जाएगा, सॉरी 10 बार। तो फिर 10 से गुणा करो तो 10 दूनी 20 प्लस के, फिर 10 दूनी 20x माइनस का, फिर 10 एकम 10x स्क्वायर प्लस का, चिन्ह बदलिए, ये कट गया, यहां पर प्लस माइनस घटेगा, 20 में से 17x गया 3x, यहां में माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो माइनस 32। तो ये आपका शेषफल आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? P ऑफ x भागित Q ऑफ x बराबर, भागफल कितना आया? 15x प्लस 10। अगर तुमसे अलग अलग पूछा जाए कि सभी राशियों को अलग अलग बताइए तो आप लिखोगे क्या? अतः भाज्य कितना है यहाँ पे? 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12। ये क्या है? भाज्य। कामा भाजक क्या है? किससे भाग लगाया था? 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब भागफल कितना आया है?
15x plus 15x प्लस 10। शेषफल क्या आया है? 3x 3x माइनस 32। तो इस प्रकार ये कार्य आपका पूरा हो गया और ये पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यानी भाज्य में हमने भाजक का भाग लगाया तो भागफल इतना और शेषफल इतना आया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर जाते हैं। ये वो रूल्स आपको दिख रहे हैं जो आज हमने वीडियो में शुरुआत में पढ़ा है, और अब ये आपके सामने अगला प्रश्न है। एफ ऑफ एक्स दिया गया है और इसके शून्यक बताए गए हैं -√3 और +√3 है। अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो भाई हमने तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक पढ़े थे और 2 शून्यक यहाँ दिए गए हैं। जरा बहुपद को चेक करें। ओहो, ये बहुपद 4 घात वाला है। इसका मतलब यहां शून्यकों की अधिकतम संख्या 4 होगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 4। तो अब चलते हैं, 2 शून्य दिए गए हैं तो पहले इन 2 शून्यकों वाला बहुपद निकाल लीजिए। लिखेंगे क्या? चूंकि -√3 तथा √3 शून्यकों वाला बहुपद। तो अब देखो, शून्यकों का बहुपद निकालने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग -√3 +√3 ऑफ x प्लस शून्यकों का गुणनफल -√3 इंटू √3। यही तो होता है। तो बराबर x²। अब ये देखो, माइनस और प्लस के कट जाएंगे जुड़ते समय, x का तो ये क्या आ गया? 0। 0 कितना हो गया? 0। ये हो गया 0। तो ये सब हो जाएगा 0। भाई 0 का गुणा x में करोगे तो वो भी 0। अब देखो, प्लस माइनस का गुणा -√3 का गुणा 3। ये बहुपद आ गया तुम्हारा x² -3। कौन सा बहुपद? इन दोनों शून्यकों वाला। अब इस बहुपद से हम इस बहुपद में भाग लगा देंगे। आता है, भाग लगाएंगे x² -3 का क्या है? x⁴ -3x³ -x² प्लस 9x -6 में। x² का पहाड़ा x⁴ में पढ़ोगे x² बार। x² का फिर इधर गुणा करो, x² का x² में x के पावर 4x⁴, x² का -3 में 3x²। -3x²। सजातीय के नीचे लिखेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो माइनस और चिन्ह बदल गया, इधर का प्लस, ये कट गया। तो ये गया प्लस का, ये माइनस का, 3 में से 1 घट गया, 2x²। और इसको उतार लीजिए -3x³। अब देखिए भाई, x² का पहाड़ा -3x³ में पढ़ोगे तो x² में भाग लगाएंगे, x बचेगा -3, तो -3x। अब -3x से इधर गुणा करो तो -3x³। -3x का गुणा यहां करो तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 त्रिको 9x प्लस 9x। अब देखो x वाला पद तो है नहीं, तो पहले इधर वाले उतार लो, ये प्लस 9x। अब इसका गुणा लिखोगे यहाँ नीचे प्लस 9x। अब क्या करना है? चिन्ह बदलना है। ये कट गया और ये भी देखो कट गया। अब जो बचा वो क्या है? 2x² और ये -6 भी उतार लीजिए। अब x² का पहाड़ा 2x² में पढ़ोगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 2 बार, तो 2 का गुणा करो तो 2x², 2 का गुणा -3 में करो तो -6। फिर वही काम, चिन्ह बदलिए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहां देखा कि शेषफल 0 हो गया। जो भागफल आया वो क्या आया? भागफल तुम्हें प्राप्त हुआ
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये भी एक बहुपद है। अब इसके गुणनखंड करके हम शून्यक प्राप्त कर लेंगे। इसके अब करेंगे गुणनखंड और हमें शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। हम जानते हैं 2 1 कम 2, 2 1 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। पहले जोड़े में x कॉमन लिया, x माइनस 2। दूसरे जोड़े में माइनस कॉमन लिया, x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा। इतना तुम्हारा आ गया। क्या आ गया? ये दोनों गुणनखंड आ गए। अब जब दोनों गुणनखंड आ गए तो यहां से आप शून्यक निकाल लीजिए। शून्य क्या होते हैं? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे क्या है? अतः अन्य दो शून्यक। एक बात विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि शून्यक निकालते समय यहां जो अचर पद होता है उसमें माइनस का गुणा करके लिखो, गलती नहीं होगी। जैसे -2 है, माइनस का गुणा करोगे तो +2 हो जाएगा। -1 है, माइनस का गुणा कर दो, +1 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, जैसा कि हमने पीछे तुमको सिखाया था कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से तुलना करने पर। तो देखो माइनस अल्फा -2, तो अल्फा क्या है? 2, माइनस बीटा -1, तो बीटा क्या है? 1। तो तुलना करने पर भी आप जो है यहां पे लिख देंगे से तुलना करने पर। तो तुलना करके भी हम जो है शून्यक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अन्य दो शून्यक आ गए, 2 और 1। तो अब अगर हमको सभी शून्यक लिखना हो तो अतः f ऑफ x के सभी शून्यक बराबर, तो 2 तो तुमको सवाल ने बताए थे, है ना, और 2 तुमने निकाल लिए हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है।